गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4A का प्रश्न क्रमांक संख्या 33 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और बच्चों इसी चैनल पर मैं आओ टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ। उसमें जो बच्चे जो भी ट्रांसलेशन उनको स्कूल से मिला रहता है या कहीं से कुछ भी कमेंट करके मुझे दे देते हैं तो मैं उसको भी ट्रांसलेट करके दे देती हूँ। तो आपके पास भी कुछ ऐसा होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे भेजना, मैं उसी दिन उस वीडियो को बना के भेज दूंगी, है ना। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, और अगर बच्चों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 2, उसकी पावर है 2x + 3, फिर माइनस 57 = 65, ब्रैकेट में है 2 और उसकी पावर है x, फिर -1 और ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, है ना। देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 है, तब इसके साथ 2 का मतलब, जैसे आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, सर्वसमीका नहीं, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जैसे कोई नंबर होता है नीचे, इधर देखो रफ में समझो, जैसे कोई नंबर लिखा है यहाँ 2 की पावर 3 है ना, और यहाँ इंटू इसकी भी 2 की पावर 4 है। तो हम इसको कैसे करते हैं, जब ये दोनों मल्टीप्लाई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 और ये 3 इसकी पावर को जोड़कर हम ऐसे लिख देते हैं, ये आपने पढ़ा था ना। तो पावर कितनी हो गई 2 और ये 4 और 3 7, यानी इसकी पावर ऐसे हो गई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये जब इस रूप में था यानी 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4, इसको हम ऐसे भी ऐसे जब हम लिख सकते हैं कि 2 और इसकी पावर 3 + 4, तो यहाँ देखो यही 2 चीज़ हम यूज़ करेंगे, ये इतनी चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे, क्वेश्चन में इन्होंने आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है कि 2 और उसकी पावर कितनी है 3 + 4 मान लो। तो देखो क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास देखो ये दिया हुआ है कि 2 और उसकी पावर जो हमने बताया ना, जैसे मैंने इसको 3 और ये 4 माना, तो इन्होंने दिया है 2 की पावर है 2x + 3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर फिर से देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 को भी इसके साथ भी 2 लगा दो और इसके साथ भी 2 लगा दो, दोनों रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर वही लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले आप देखो इसको तो वैसे का वैसे ही लिख दो, यानी 2 और इसकी पावर है 2x, इस 3 के साथ भी हम 3 और नहीं 2 नीचे 2 बेस सेम कर देते हैं ना, हाँ, और इसके साथ इसकी पावर 3 कर देंगे। देखो ये इस रूप में हो गया ना, जैसे हमने इस रूप में लिखा, ये वाला क्वेश्चन था हमने इस रूप में लिखा, वही हमने यहाँ पर भी कर दिया, है ना। बच्चों स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एक लाइन समझा रही हूँ, अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर देखो -57 वैसे लिख दो = 65 और 2 की पावर x -1 वैसे लिख दिया। अब आप देखो 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है, देखो 2 × 2 × 2 यानी 2 2 = 4 4 2 = 8। 2 की पावर 8 का 3 का मतलब होता है कि 8, तो यहाँ इसको वैसे लिख दो, देखो 2 और ये 2x + 2 की पावर 3 का मतलब 8 -57 = देखो 65, ये हो गया 2x -1, ये बन गया। अब देखो अब क्या करते हैं, अब ये जो नंबर है आपका 2x, इस 2x को आप इसको स्क्वायर, इसको मान लो आप कुछ नंबर मान लो, है ना। जैसे 2x है हमारे पास, इस 2x को अगर हम कुछ नंबर मान लें तो इसको नंबर आप मान लो कि जैसे हमने लिख दिया, माना 2 और ये x, 2x बराबर हमारे पास कितना हो गया t, है ना। हमने इसको 2x बराबर t मान लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, आप देखो लिखने के लिए अब फिर इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो देखो इस 8 को बाहर कर दो, हमने यहाँ लिख दिया 8, इस 8 को बाहर कर दिया। ये ब्रैकेट में आपके पास देखो, ये ब्रैकेट में 2 था, हमने इसको लिख दिया यहाँ पर नीचे वाला, देखो ये वाला 2 लिख दिया। ये जो 2x है ना, इस 2x को हमने क्या माना, इसी 2x को हमने, ये देखो ये 2x है हमारा, अगर हम इसको, क्योंकि हमने माना है 2x बराबर t, तो इसको x को अंदर कर दो, ये वाला x पहले लिख दो, है ना। ये ऐसे बन गया ना, देखो 2x, और ये जो 2 है इसको बाहर कर दो। ठीक, कैसे बन गया, क्योंकि हमने माना था देखो 2 और इसकी पावर x बराबर t हमने माना, तो हमने इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया। कैसे लिख दिया, x पहले लिख दिया, 2 को बाहर लिख दिया। अब ये जब x अंदर आ गया तो x किसके साथ हो गया
2 के साथ हो गया ना, इस फॉर्म में हो गया, 2x के साथ में हो गया, और ये जो 2 है देखो ये वाला 2, ये 2 ब्रैकेट के बाहर चला गया है ना, मतलब ये इसका स्क्वायर हो गया। सेम वही नंबर है कि 2x है, लेकिन हमने इसको x2 लिख दिया है। ये हो गया आपके पास, देखो 8 हो गया, ये वाला नंबर लिख दिया। अब पूरा और क्वेश्चन में से उतार दो, फिर कितना है ये -57 इक्वल्स टू, अब इसको यहाँ पर भी वही रख दो, 2x बराबर हमने t माना तो यहाँ लिख दो 65, 2x बराबर t -1। अभी ये वैल्यू हमने जो 2x मानी लास्ट में सॉल्व कर देंगे, बस निकल जाएगा, है ना। हमें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमें इसको द्विघाती समीकरण के रूप में लिखना है। अब आप देखो इसके बराबर यहाँ पर ये हमने ये रखा, यहाँ पर भी अब t रख दो, क्योंकि यहाँ तो हमने t रख दिया ना, यहाँ भी इसका मान आप t रख दो। एक बार फिर से लिख दो कि 8 और इसकी जगह पर हमने लिख दिया t, और ये हो गया इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने 2x बराबर t माना था, स्क्वायर तो बाहर है। फिर देखो 57 इक्वल्स टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 65 को t से मल्टीप्लाई करा, t हो गया प्लस माइनस माइनस 65, ये बन गया, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 8 को हमने t से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 8t², फिर t की वैल्यू को एक साथ कर लो, ये वाला t आपका 65 प्लस का है, इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा माइनस का 65t। अभी ये वाली वैल्यू नहीं लिखी हमने, ये इक्वल के उधर भेज देंगे, क्योंकि ये t की वैल्यू एक साथ कर दी हमने ना, ये हमारे पास हो गया। अब इसको वैसे लिख दो -57, इस वाले नंबर को अब इधर भेज दो तो प्लस का 65 हो गया इक्वल्स टू 0। इक्वल के जो नंबर इधर, जैसे ये इक्वल के इधर आया माइनस हो गया, ये इक्वल के इधर माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब जो नंबर वाले वैल्यू में देखो t के साथ स्क्वायर कुछ नहीं है तो इसको वैसे का वैसे लिख दो, t² लिख दिया, ये भी अकेला है, इसको भी वैसे लिख दो। लेकिन ये दोनों नंबर है ना, तो प्लस माइनस माइनस 65 में से 57 माइनस हुआ तो बचा आपके पास 8। अब देखो ये एक द्विघाती समीकरण आपको मिल गया, है ना। अब इस द्विघाती समीकरण में आप इसके 2 शून्यक निकाल लो। 2 शून्यक किसके होते हैं, जिसकी जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं, इसकी घात 2 है तो 2 शून्यक हो जाएगा। करना क्या है, इस 8 से 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64। अब यहाँ 64 का एलसीएम निकाल लो, देखो 64 का एलसीएम निकाल लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा, ये इतने नंबर मिल गए ना। अब इस नंबर से ऐसा नंबर बनाओ कि मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 64 तो आएगा ही आएगा, लेकिन देखो यहाँ साइन प्लस का है ना, यानी प्लस कर दें तो हमारे पास, प्लस या माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए ये बीच का नंबर 65, है ना। तो हम क्या नंबर बना सकते हैं, देखो ऐसा नंबर आप बना लो, एक तो पहले इसको वैसे लिख दो, ये इन्हीं नंबर से बनेगा। अब 65 के लिए आप ऐसे ले लो, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 2 जा आपका 32 2 जा हो गया, देखो 32 यानी 64 हो गया, तो 64 और एक और ले लो तो 65 और 64, 8 8 जा 64 भी बन गया, यानी ये सारा नंबर ही एक साथ ले लो, 1 को अलग ले लो। तो हमने ले लिया -64t, दोनों के साथ t लगा देना है ना, और दूसरा माइनस का लो, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का t ले लिया, t के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 मान लिया जाता है। इस 8 को वैसे उतार लो, देखो यहाँ पर हमने ये पूरा नंबर ले लिया है ना, सारा नंबर ले लिया और 1 अलग से ले लिया, इसको 1 मान लो आप, तो ये हमारे पास पूरा 64 आ गया और प्लस माइनस करा तो वही नंबर आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन आप क्या ले सकते हो, उसके पास भी t है इसके पास भी t है, ये पूरा 8 से कट रहा है तो 8t को कॉमन ले लो, 2t थे 1t चला गया तो 1t बचा, और 8 8 जा 64, t तो बाहर जा चुका है ना, यहाँ पर यही वाला नंबर उतार के बाहर रख लो इधर ब्रैकेट में। अब आप देखो क्या ले सकते हो, माइनस का नंबर लेना है क्योंकि प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 ले लो बस पूरा नंबर आ गया। अब इसको ऐसे लिख दो, t - 8 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 8, एक वैल्यू आई। अब ये t की वैल्यू आई है, हमने तो t 2x इक्वल्स टू t माना है ना। अब ये देखो 8t -1, ये वाला -1 इक्वल्स टू 0, तो 8t इक्वल्स टू प्लस का 1 और t इक्वल्स टू 1/8, है ना। अब ये हमारे पास देखो t का मान आ गया,
अब हमने माना क्या था, यहाँ पर लिख दो कि माना था 2 और x बराबर कितना t, हमने यही माना था ना। अब वैल्यू रख देते हैं 2 की, इसकी t की, तो देखो 2 और ये x बराबर t की वैल्यू इस बार देखो हमने ये रख दी 1/8 रख दी, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई जब हमने इसकी वैल्यू 1/8 रख दी। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं कि इसको माइनस के नंबर पे लिख दो, यानी देखो इसको ऐसे लिख दो 2x इक्वल्स टू, इसको हम लिख दो 8 और -1 कर दिया। -1 का मतलब जो नीचे का मान जब ऊपर लिखते हैं तो माइनस का साइन लगा देते हैं ना, और अगर प्लस लिखा रहे जैसे लिखा रहे कि 8 - 5 तो क्या लिखोगे, वो नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। जब नीचे नंबर कोई भी नंबर नीचे से ऊपर लाने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको वैसे का वैसे लिख दो, देखो 2x, और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3, और ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे देखो जब इससे, तो 3 × 1 = 3 यानी साइन माइनस का हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपके पास कितना हो गया, देखो बेस और बेस दोनों के फिर सेम हो गए ना। जब बेस और बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम हो जाता है तो बेस को छोड़ देते हैं। x = -3, एक मान हमारे पास आ गया x = -3, बेस को आप छोड़ दो, खाली ऊपर के नंबर ले लो। अब इस बार देखो दोबारा अब 8 रखते हैं, 2x बराबर 8 रख दिया हमने, तो कितना आ गया देखो 2x = ये देखो ये 8, और इसको 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है ना, 8 को जैसे हमने यहाँ लिखा वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं। तो फिर बेस को छोड़ दो, यानी 2 और 2 को छोड़ दो, तो x = आपके पास आ गया यही x = 3, ये दो मान आ गया, एक x = 3 आ गया, एक x = -3 आ गया। बच्चों मैंने थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन समझाया, एक एक लाइन। अगर कहीं आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। और आउट एंड सीखे में टेंस भी देख लेना। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। बाय बच्चों।